बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपके इल्म में है कि यूनान में जो सानिया हुआ है और उसमें जितनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उस पर हर एक अफसरदा है और हर आंख खशबार है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो है उन पाकिस्तानी नौजवानों की, पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त के लिए जो है वो कोशां है और उनकी मैयतें वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत ने ये दरख्वास्त की है उन लवाहिकीन से, उन फैमिली से कि अपना DNA टेस्ट जो है वो यूनान एम्बेसी को फराहम करें। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं यूनान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसकी तरफ से भी, और इसके साथ साथ इस वाक़े की तहकीकात के लिए भी जो है वो एक कमेटी कायम कर दी गई है जो अपना काम कर रही है। और फिर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा यूनान गवर्नमेंट से के साथ जो है वो रब्ते में है और इस वजह से जो तहकीकात हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है कि ये हादसा हुआ कैसे, लीबिया से कैसे लोगों को जो है वो कश्ती के ज़रिए यूनान पहुंचाया जा रहा था, और क्या यूनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इस हादसे से बचने के लिए या लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बर वक्त कार्रवाई की कि नहीं की। इस वाले से जैसे कि आपके इल्म में है कि यूनान के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं और हमारी हुकूमत जो है, वज़ारत ख़ारजा जो है वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में जो है वो बातचीत कर रही है कि ये हादसा कैसे हुआ और इसकी तहकीकात भी जारी हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और आप तक तफसीलात पहुंचाने के लिए कि वज़ारत ख़ारजा क्या कर रही है, जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी कायम की है तहकीकात के लिए वो कैसे काम कर रही है, और फिर जो यूनान में पाकिस्तानी लापता हैं इस हादसे में उनकी तलाश के लिए और जो लोग इस हादसा में जाँ बहक हो गए थे उनकी मैयतें वापस लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में हमने बात की है वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा से, और हमने ये जानने की कोशिश की कि तफसीलात क्या हैं इस वाक़े की और हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है, और जो फैमिलीज़ हैं, जो लवाहिकीन हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए, कैसे रब्ता करना चाहिए, किन लेबार्ट्री से अपना DNA करवाना चाहिए और कहाँ भेजना चाहिए। इस बारे में तफसीली बात की है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि उन्होंने क्या तफसीलात फराहम की हैं। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, जो कि बुध का दिन था, उस दिन से एम्बेसी कांटेक्ट में है यूनानी हुकाम के साथ, और एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन भी उसी दिन क्रिएट कर दी ताकि लोग एम्बेसी की हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने अजीज़ों की खैरियत दरियाफ़्त कर सकें। अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 12 पाकिस्तानी रिकवर हुए हैं जो कि ज़िंदा सलामत हैं। इनमें से 2 जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको कल हस्पताल से उनको रिलीव किया गया है। तो एम्बेसी उनसे भी इन टच है जो पाकिस्तानी अब वहाँ पे ज़िंदा हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनान के जो हुकाम हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, उनके साथ मिल के ये प्रोटोकॉल्स और अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से डेड बॉडीज़ की शनाख्त की जाए ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि इनमें कोई पाकिस्तानी हैं कि नहीं। और इस सिलसिले में एम्बेसी ने एक अपील भी जारी की है कि DNA सैम्पल्स भिजवाए जाएं उनको, और ये DNA सैम्पल्स जैसे ही वहाँ पर मौसूल होंगे वो फिर यूनान के हुकाम के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर दी जाएं बॉडीज़ और लोगों को वापस ये मैयतें वापस पाकिस्तान आ सकें। 79 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और इसमें सारी नेशनैलिटी हो सकती हैं, कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है, और ये तभी पता चलेगा जब DNA सैम्पलिंग होगी, DNA के ज़रिए बॉडीज़ की कन्फर्मेशन होगी, तभी पता चलेगा कि ये कौन सी नेशनैलिटी के लोग थे। हमारी एम्बेसी यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में है और सारे जो मसाइल हैं वो ज़ेरे गुफ्तगू आ चुके हैं, और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लोग वफ़ात पा चुके हैं या जो लोग मिसिंग हैं, उनकी रिकवरी की जाए। ये हमारी इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है। और बाकी सारे मसाइल इसके साथ साथ जो एक
ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ ہے اور جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی گورنمنٹ کے سطح پر. لیکن اس وقت ہماری سب سے اہم ترجیح لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے، اور جو پاکستانی جن کے عزیز اس وقت جن کے بارے میں خبر نہیں ہے ان کو تسلی دینا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. جب یہ شناخت ہو جائے گی ڈی این اے سیمپلنگ کے تھرو، تو ہمارے پاس ہماری وزارت خارجہ کے بڑے سیٹ پروسیجرز ہیں. جب بھی کوئی پاکستانی کی خدا نخواستہ وفات ہوتی ہے پاکستان کے باہر، تو حکومت پاکستان ڈیڈ باڈی کو پاکستان لانے کا ایک پورا ایک مرحلہ ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم ضرور لے کر آئیں گے. اسی وجہ سے ہم نے ایک ہیلپ لائن پہ ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد لوگ سیمپلز بھجوائیں، اور اس پہ تاکہ یہ انفارمیشن ہم گریک حکام کے ساتھ شیئر کر سکیں، جو اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے باڈیز کو. اس سلسلے میں ہماری ایمبیسی کو بہت ساری کالز بھی آ رہی ہیں پاکستانیز کی، جن کے عزیز ان کو خدشہ ہے کہ اس کشتی میں سوار تھے، اور ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی، انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ان سارے جو اسپیکٹس ہیں ان پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور یہ کیوں اتنے بڑا حادثہ ہوا ہے، اور کس طریقے سے ہم اس طرح کے مستقبل میں حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں فارن آفس کی بھی نمائندگی ہے، اور بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اس کمیٹی میں شامل ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جلد سے جلد اپنا کام مکمل کرے گی اور ایک پازیٹیو رزلٹ آئے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی جلدی یہ ڈی این اے سیمپلز اکٹھے کر سکتے ہیں. اچھا، اور ڈی این اے سیمپلز جو اکٹھے ہوں گے وہ وہ لوگ دیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار اس کشتی میں سوار تھے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کشتی میں سوار تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کشتی میں سوار ہوں، وہ کسی اور راستے سے آ رہے ہوں یا کسی اور کشتی میں ہوں. تو اس لیے اس میں بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں. اس لیے ابھی کوئی ڈیٹ کہنا کہ اس ڈیٹ تک یہ ریزلٹس آ جائیں گے، یہ ذرا قبل از وقت ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیوں یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم والدین کو بھی اس طرح کی ایک صلاح دے سکتے ہیں. لیکن یہ وقت شاید ان کو مشورہ دینے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود غم سے نڈھال ہیں. اس وقت صرف ہمدردی کا وقت ہے، تو ہم اس طرح کی کوئی ان کو ایڈوائس نہیں کریں گے. ہم ان کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت خارجہ اور ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو ایمبیسی ہے گریس میں، وہ ان کی بھرپور مدد کے لیے کوشاں ہے، اور ہماری اولین ترجیح ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے اور ان کو پاکستان منتقل کرایا جائے. یہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے. یہی ہمیں ڈائریکشن وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ سے ملی ہیں، اور اسی طرح سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. جو گریک حکام ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں، اور یہ کیونکہ ایک بہت بڑا کوئی نیٹ ورک تھا جس نے اس ساری چیز کو شاید اسپانسر کیا تھا، تو ان ساری انویسٹیگیشنز کے بعد ہی شاید ایک اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوگی کہ ہم ان کو واپس لا سکیں. لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. ہمارے پاس ایک نہیں، ہمارے پاس 4 لائنز ہیں جو مشنز نے سرکولیٹ کی ہیں، اور ہم انکریج کریں گے کہ انہی لائنز کو فالو کیا جائے. وہ واٹس اپ نمبرز ہیں.
अगर आप उनको कॉल नहीं कर सकते, आप उनको मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और वो इस वक्त मेरी आज भी सफ़ीर साहब से बात हुई थी, वहाँ पर टीम्स बैठी हुई हैं, वो जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो पासपोर्ट नंबर्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उन सबको कंपाइल कर रहे हैं और टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस सबको इकट्ठा करके वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी ख्वाहिश है कि ये एक ही जगह पर ये सारी एक्सरसाइज हो, बजाय इसके कि वो डिफरेंट जगहों पर इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो। बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है हमारी एम्बेसी को, और ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, और ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। सबसे अहम ये है कि लोगों के डीएनए सैम्पलिंग हो जाए जल्द से जल्द। इसमें हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर किया उसके मुताबिक या वालिदैन का या औलाद का डीएनए मैचिंग के लिए चाहिए, जो कि यही ग्रीक हुकाम के प्रोटोकॉल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लैब्स आइडेंटिफाई की हैं जिधर से ये डीएनए सैम्पलिंग की जा सकती है, और वहाँ से रिपोर्ट लेकर भेजी जाएगी ग्रीस को। तो ये जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारी एम्बेसी तक पहुँचेगी, हम आगे ग्रीक हुकाम तक पहुँचाएंगे ताकि जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन का मरहला शुरू हो सके। आपने देखा नाज़रीन के मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा ने जो है वो तफसीलन आगाह किया है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ को अब इस हादसे में जो लापता लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए क्या करना चाहिए। सैकड़ों लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं यूनान एम्बेसी के साथ, पाकिस्तानी एम्बेसी जो एम्बेसडर वहाँ मौजूद हैं, और फिर एक हेल्पलाइन कैम की गई है, वहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। उनके पास जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो तस्वीरें तो भिजवा रहे हैं, अपनी पासपोर्ट नंबर भिजवा रहे हैं, लेकिन जो अहम काम करने वाला है वो डीएनए टेस्ट है, क्योंकि सिर्फ डीएनए टेस्ट के साथ ही जो है वो शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सकता है। इसके बाद कार्रवाई क्या होनी है उस नेटवर्क के साथ, जैसे कि FIA भी काम कर रहा है, और उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा ने बताया कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो तरजीह ये है कि उन पाकिस्तानियों की शिनाख्त की जाए, उन मैतों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल करने के बाद उन्हें वतन वापस लाने के लिए जो है इक़दाम किए जाएँ। तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ जिनके प्यारे वहाँ पर लापता हुए, उनका डीएनए टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि अपना डीएनए टेस्ट जो है वो वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि आपके प्यारों की शिनाख्त का अमल जो है मुकम्मल हो सके और उन्हें वतन वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।